गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यही हमारा भारत देश है जिसने पूरे विश्व को ज्ञान भी प्रदान किया है। तो इसी कड़ी में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मेरा देश, चैप्टर 16। तो स्टार्ट करें। वही देश है मेरा, वेद मंत्रों से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहाँ राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहाँ बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश है मेरा। इसका मतलब है कि वेद मंत्रों से गूंजा है जिसका अंबर नीला। हमारे यहाँ भारत में पहले ऋषि मुनि वेद मंत्र बहुत करते, पूजा हवन, तो उसकी जो धुआं होता था वेद मंत्रों से, तो ये सारे थी धुएं वगैरह या वेद मंत्रों का जो उच्चारण होता था वो सारा आसमान में जाता था। तो इससे हमारा अंबर नीला तो था ही, इसके अलावा वेद मंत्रों से भी सुशोभित होता था। जहाँ राम और घनश्याम, राम और कृष्ण कई लीलाएं भी कर चुके हैं, जहाँ पर बांसुरी बजी ज्ञान की, ज्ञान रूपी बांसुरी भी बजी और जागा स्वर्ण सवेरा, और स्वर्ण यानी सोने के समान सवेरा भी हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ पर कई राम और कृष्ण अद्भुत लीलाएं कर चुके हैं और ज्ञान रूपी बांसुरी बजाकर स्वर्ण रूपी सवेरा कर चुके हैं। ऐसा मेरा देश है। जहाँ बुद्ध ने सत्य अहिंसा का अलग जगाया, जहाँ भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का अलग जगाया, अलग यानी हमें जागरूक किया सत्य और अहिंसा के प्रति। गुरु नानक ने विश्व प्रेम का राग जहाँ बरसाया, और गुरु नानक ने पूरे विश्व प्रेम का राग बरसाया, यानी पूरे विश्व में प्रेम की भावना को उजागर किया। तेर मेर का भेदभाव का मन से मिटा अंधेरा, और तेरे और मेरे का यानी कि अपना और पराया का ये अंतर और भेदभाव का अंतर, जो अंतर लोगों में था, इस अंतर को, इस अंतर रूपी अंधेरे को भी दूर किया। ऐसा मेरा देश है। तो बुद्ध ने सत्य और अहिंसा के प्रति जागरूक किया, गुरु नानक ने विश्व प्रेम बरसाया और अपना और पराये का भेद और भेदभाव का जो अंधेरा था उसको दूर किया। जहाँ विवेकानंद सरीखे हुए तत्व के ज्ञानी, इस धरती पर, इस भारत देश में विवेकानंद जैसे कई तत्व के ज्ञानी भी हुए, जो हमारे जो वास्तविक मूल्यों को समझने वाले थे, ज्ञानी थे। राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी, और राम तीर्थ जैसी विभूति भी हुई थी जिनके होठों पर भारत की अमर कहानी गाई जाती थी। जिसके कण कण में सूरज लेता है सूरज नित्य बसेरा, और जिसके धरती पर के कण कण में सूरज हमेशा अपना बसेरा लेता है, ऐसा मेरा देश है। जहाँ पर विवेकानंद जैसे तत्व के ज्ञानी उत्पन्न हुए, राम तीर्थ जैसी विभूतियों के होठों पर हमेशा हमारे भारत देश की अमर कहानी सुनाई जाती थी, और जिसके कण कण में हमेशा सूरज नित्य बसेरा लेता था, यानी कि सूरज हमेशा चमकता हुआ निकलता है। ऐसा मेरा देश है। ज्ञान बुद्धि विद्या बल वैभव जिससे जीवन पाते, और इसी भारत देश में ज्ञान बुद्धि विद्या बल वैभव का समावेश है, यानी ये सभी चीज़ें हमारे भारत देश में होती है। जिसकी पावन गौरव गाथा शेष भारती गाते, और जिसकी पवित्र, पावन यानी पवित्र गौरव की गाथा है, जिसमें हमारे देश में कई ऐसी विभूतियाँ, कई ऐसे देशभक्त हुए हैं जिनकी गौरव गाथा, जिनकी गौरव की गाथाएं हम सब भारतीय गाते हैं। जिसके अंचल में जीवन है, जिसके भारत धरती के आंचल में हमारा जीवन है। नव सुषमा का डेरा, और नई सुषमा का डेरा है, नई आभा जहाँ पर बसेरा करती है। ऐसा मेरा देश है। तो भारत देश वेद मंत्रों से गूंजने वाला है, नीले अंबर और मंत्रों से सुशोभित होने वाला है, जहाँ पर राम और कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद जैसी विभूतियों ने जन्म लिया है, और ज्ञान बुद्धि विद्या बल और वैभव जैसे गुण भी हैं। ऐसा मेरा भारत देश है। तो बेटा, इस कविता के कवि हैं शंभुनाथ शेष। तो आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी, क्योंकि इस कविता में हमारे पौराणिक काल से लेकर वर्तमान तक के अनेक विभूतियों का जन्म के बारे में बताया गया है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है।